पवित्र 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 परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। शाला बादी बारेगा मधुना मदिरे गला मधुला बादिगा गदरा दगरा मधुना मा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुतियो 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 स्तुतियो। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। स्तुति करते प्रभु, स्तुति करते प्रभु, स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ यीशु धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जोर से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। भजन संहिता पढ़ेंगे 119वां अध्याय पहला वचन। भजन संहिता और 19 पहला वचन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और व्यवहार की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के करे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या है धन्य है वे जो उसकी चुकौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वो कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिया है कि वे यत्न से मान जाए। भला होता कि तेरे विधियों के मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरे सब आज्ञाओं के और चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूँगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरे विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से ही। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं को भटकाने ना दे। हालेलुया। समझ में नहीं आया कौन सा अध्याय कौन सा वचन करके? 119 में पहला वचन बोला मैंने। हालेलुया। ठीक है, इस वक्त हम थोड़ा देर वचनों को सुनते हैं। अय्यूब का किताब पहला अध्याय 10वां वचन को हम पढ़ते हैं। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका हो उसके चारों ओर बांधा नहीं बांधा।
बाड़ा नहीं बांधा, तूने तो उसके तूने काम तो पर उसके काम पर आशीष दी। बस। क्या तूने उसकी और उसके घर के और क्या तूने उसकी और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके कामों पर आशीष दे दी है। ऐसे कर कर यहाँ पर हम वचनों को पढ़ते हैं। उसको और उसके घर को जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा परमेश्वर रखने के लिए कारण क्या है? ऐसे कर कर आज हमको अय्यूब के बारे में अच्छा तरह से सोचना है। उसको, उसके घर को, उसके चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा है कर कर हम इस वचन में देखते हैं। ऐसा अय्यूब पर परमेश्वर क्यों इतना अनुग्रह करना है? उसको, उसके घर को, उसके बीवी बच्चों को, उसके पास जो कुछ है वो सब कुछ का बाड़ा क्यों परमेश्वर डालकर रखना है? ऐसे कर कर हम वचनों के माध्यम से इसको देखना है। क्योंकि शैतान परमेश्वर से बोल रहा है तू तो अय्यूब को चारों ओर तूने बाड़ा डालकर रखा है, मैं कैसे अंदर जा सकता हूँ, मैं कैसे इसको कुछ नुकसान पहुँचा सकता हूँ? ऐसे कर कर शैतान परमेश्वर से बातें कर रहा है इस जगह पर। तो आज हमको हमारे पास जो घर है, अय्यूब का उदाहरण को लेकर अगर आप समझे तो हमारे चारों ओर परमेश्वर की बाड़ा है क्या? ये है तो सचमुच हम परमेश्वर के बेटे हैं, सचमुच हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर परमेश्वर ने निगाह रखा है, हमारे चारों ओर परमेश्वर की दृष्टि है, हमारे चारों ओर परमेश्वर का स्वर्गदूत खड़ा रहकर हमारा संरक्षण कर रहा है। ये बात को देखकर हम जान सकते हैं परमेश्वर इस बाड़ा रखने का कारण बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है। पहला अध्याय उसका पहला वचन में अगर हम देखते हैं, अय्यूब का किताब पहला अध्याय पहला वचन में हम देखते हैं कि इस तरह बाड़ा रखने का कारण क्या है कर कर हम देखते हैं। पढ़िए, चौथा वचन को पढ़ो, चौथा वचन को पढ़ो। उसके बेटे, हाँ, उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में, उसके बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपने तीनों बहनों के अपने संग खाने पीने के लिए बुलावा भेजते थे। हालेलुया। इसी तरह अगर हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पहला अध्याय पहला वचन में अय्यूब का किताब पहला अध्याय पहला वचन में लिखता है, भोज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वो खरा था। परमेश्वर अय्यूब के चारों ओर बाड़ा डालने का कारण वो इंसान कैसा था? खरा व्यक्ति था। खरा बोलेगा तो सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति था, सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति था। आज हम अय्यूब के परिवार के बारे में ध्यान करेंगे और अय्यूब का परिवार को लेकर हमारा परिवार कैसा है करके हमको सोचना है। आज प्रश्न करना है अपने आप में कि
ये अय्यूब का परिवार के जैसा परमेश्वर हमारे परिवार के चारों ओर बाड़ा डाल कर रखा है क्या? वो कैसा था? खरा व्यक्ति था। कैसा था? खरा व्यक्ति था। परमेश्वर खुद गवाही दे रहा अय्यूब के बारे में कि वो खरा व्यक्ति था। परमेश्वर खुद शैतान को बोल रहा है। 8वां वचन में पढ़ो आप, 8वां वचन को पढ़ो। उसमें यहोवा ने शैतान से, हाँ, यहोवा ने शैतान से यहोवा ने शैतान से, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? यहोवा ने शैतान से बोल रहा है कि क्या तू मेरा दास अय्यूब, हाँ, से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य करा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, मेरा भय मानने वाला, और बुराई से बैर रखने वाला मनुष्य, बुराई से बैर रखने वाला मनुष्य और कोई नहीं है कर कर बोलता है। मेरा भक्त अय्यूब खरा व्यक्ति है कर कर बोलता है। कौन बोलता है? परमेश्वर बोल रहा है। खरा जीवन हमको ज्यादा आवश्यकता है। कई बार हम खरा जीवन को खो लेते हैं, खराई से जीने का मन बनाने का छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, खरा व्यक्ति को परमेश्वर पसंद करता है। खरा व्यक्ति जो होता है उसे परमेश्वर अपने दृष्टि में रखता है। खरा व्यक्ति जो होता है उसके चारों ओर अपनी भारा को ढाल कर रखता है। खरा व्यक्ति का बच्चा हो, खरा व्यक्ति का बीवी हो, खरा व्यक्ति का बहन हो। यहाँ पर अय्यूब ने अपने तीनों बहनों को साथ में लेकर बैठा करके लिखा है। खरा व्यक्ति के साथ में परमेश्वर हर समय हर पल रहता है करके वचन कहता है। खरा जीवन जीना है, इसके लिए शैतान को बोल रहा है, मेरा भक्त अय्यूब को तू जानता है क्या? तू देखा है क्या? आज हमको देखकर लोग बोलते हैं क्या कि ये खरा जीवन जी रहा है, सच्चा जीवन जी रहा है। इंसान का पितरस ये है कि इंसान को खरा नहीं बोलता है, ये अच्छा इंसान है करके नहीं बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, नहीं बोलेगा। सामने से हंसेगा, सामने से वाह करेगा, पीछे से बोलेगा इसका इतना बुरा व्यक्ति कोई है ही नहीं है करके। लेकिन परमेश्वर खुद अय्यूब के बारे में गवाही देता है, खरा व्यक्ति है। हमको भी खरा व्यक्ति बनकर रहना है। देखो परमेश्वर अय्यूब के बारे में कितना अच्छा गवाही दे रहे हैं। इसलिए संगीतकार कहता है भजन संहिता 7वां अध्याय 10वां वचन में, भजन संहिता 7वां अध्याय 10वां वचन में संगीतकार ये बोलता है, मेरे डाल परमेश्वर के हाथ में है। सीधा मन वालों को परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। खरा व्यक्ति को परमेश्वर बचाता है। वो केवल उसके लिए, उसका घर के लिए बाड़ा नहीं डालता है, उसके पास जो कुछ है सबके लिए बाड़ा नहीं रखता है। खरा व्यक्ति को परमेश्वर क्या करता है? बचाता भी है कर कर कहता है। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर के हाथ से हमको बचना है, बीमारियों से, महामारी से, कर्जा से, दुश्मनों से, शैतान के क्रियाओं से, कार्यों से, तंत्र मंत्र से, काला जादू टोना से, दुष्टों से, अधर्मियों से, कई प्रकार के इस संसार में से बचना है। परमेश्वर हमको बचाना है।
बचाकर उसके लिए गवाह बनकर खड़ा रखना है, तो हमको खरा जीवन जीने की आवश्यकता है। तीसरा बात है, तीसरा वचन में कहता है संगीतकार, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ो। तीसरा बात है, तीसरा वचन में कहता है, परंतु ये यहोवा तू तो मेरे चारों ओर, तू मेरी डाल है, तू मेरी महिमा है, तू मेरा मस्तक को ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। तू मेरी डाल है, वो डाल बनकर रहता है। तू मेरी महिमा है, वो महिमा बनकर रहता है। हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर कर कहता है मेरे प्रिय। 18वां अध्याय दूसरा वचन में भी कहता है मेरे प्रिय। 18वां अध्याय दूसरा वचन में कहता है, हाँ, खराब व्यक्ति के लिए क्या क्या दिया गया है देखो। यहोवा मेरा चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा परमेश्वर, मेरा चट्टान है, मैं इसका शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल, हाँ, मेरा ऊंचा गढ़ है कर संगीतकार कहता है। 30वां वचन को भी पढ़ते हैं हम थोड़ा। 30वां वचन को भी पढ़ो उसी में। परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है। यहोवा का वचन का ताया हुआ है, वो अच्छे से अपने सारे शरणागतों की। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, खरा होने की आवश्यकता है। क्या खरा जीवन है क्या आज हमारा? हफ्ते में 6 दिन हम कैसे जी रहे हैं? 6 दिन में दिया गया हुआ रात और दिन समय को कैसा हम अपने करा जीवन को परमेश्वर के सामने रखे हैं क्या? एक परिवार में एक व्यक्ति करा होने की आवश्यकता है, तो वो एक व्यक्ति का कराई को देखकर पूरा परिवार कराई जीवन को जिएगा। 9वां अध्याय 20वां वचन 21 वचन में कहता है, अय्यूब का किताब 9वां अध्याय 20वां वचन 21 वचन में कहता है, पढ़ो। चाहे मैं निर्दोषी क्यों ना हो, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। मैं अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वो मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं तो करा तो हूँ, परंतु अपना भेद नहीं जानता। हालेलुया। मैं करा तो हूँ, परंतु मैं अपना भेद नहीं जानता। अपनी जीवन से मुझे घृणा आती है। कई बार ऐसा घृणा आ जाती है। इतना सच्चाई जीवन जीकर, इतना न्याय से जीवन बिताकर, इतना धार्मिक जीवन जीकर, इतना प्रार्थना कर कर, इतना उपवास कर कर, इतना परमेश्वर को दान देकर, इतना परमेश्वर के सभाएं में मंडली में जाकर, हर इतवार को सबसे आगे बैठकर, हर इतवार को गीत गाकर, हर इतवार को गवाही देकर, शनिवार उपवास प्रार्थना में जाकर, क्या हुआ मेरा जीवन? क्या किया परमेश्वर मेरे लिए? ऐसे कर कर सोच ख्याल आ जाता है हृदय के अंदर, मन के अंदर, विचारों के अंदर। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अय्यूब जैसा बोला है वैसा हम भी कई बार बोलने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय प्रभु के लोगों, ये पहली बार हो गया कि परमेश्वर अय्यूब को, उसके घर को, उसके चारों ओर बाधा क्यों डालकर रखा है? क्यों बाधा डालकर रखा बोलेगा तो अय्यूब खरा व्यक्ति था। आज हम भी क्या करना चाहिए? खरा व्यक्ति होकर दुनिया में जीने की आवश्यकता है। मुंह खोलेगा तो झूठ नहीं बोलना है, सीधा बोलना है, सीधा जीवन परमेश्वर के लिए शेष जीवन जीकर दिखाना है धरती पे। दूसरी बात हम देखते हैं अय्यूब का किताब में, अय्यूब का किताब 1वां अध्याय पढ़ते हैं। 1वां अध्याय, अय्यूब का किताब 1वां अध्याय
उसका पहला वचन को पढ़ते हैं। देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ, वो खरा और सीधा वो खरा था और सीधा था बोलते हैं। और परमेश्वर का भय मानता। कैसा था वो? सीधा व्यक्ति था। सीधा, जो भी रहेगा सीधा बोलेगा, घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, घुमा फिरा के किसी को राह नहीं दिखाएगा, उल्टा पुल्टा कर कर किसी को रास्ता नहीं बताएगा। अपना परिवार हो, अपना दोस्त हो, अपना मित्र हो या फिर अपने रिश्तेदार हो, बहुत ही सीधा व्यक्ति था बोलता कर कर लिखा है। अय्यूब का परिवार को बाड़ा डालने का कारण क्या है? अय्यूब सीधा व्यक्ति था। हालेलुया। आज कुछ लोगों का परिवार नहीं है, कुछ लोगों का घर अभी तक बना नहीं, घर नहीं बनाया, परिवार नहीं हुआ है, परिवार नहीं बना है। वैसे लोग ये वचन को अच्छे से सुनो मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। परिवार बनने के बाद परिवार के साथ में, बाइबल में हम देखते हैं परिवार के साथ में रहकर हम कैसे करा जीवन जी सकते हैं, परिवार के साथ में रहकर कैसा हम सीधा जिंदगी जी सकते हैं, ऐसे कर कर तुम हमको पूछ सकते हो। लेकिन वचन में, पवित्र शास्त्र में ऐसे जीने वाला व्यक्ति भी बाइबल में है। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय 9 वचन में, 17 अध्याय 1 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं, नूह को देखते हैं, अब्राहम को भी हम देखते हैं। नूह अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने बहुओं के साथ 120 साल तक उसने अपने जीवन के अंदर करा और सीधा जीवन जिया कर हम देखते हैं। 120 साल तक परिवार के साथ में रहकर उसने लोगों को सुसमाचार बताया कि परमेश्वर जल प्रलय को संसार पर भेज रहा है, आप सभी लोग मन फिराओ कर। कोई व्यक्ति ने नहीं सुना कर हम देखते हैं। परिवार के साथ में रहने के बावजूद ही इंसान करा जीवन, सीधा जीवन जीना है, सीधी बातों को बोलना है, सीधा चाल चलन चलना है, सीधा मन वाला होना चाहिए, सीधा विचार वाला होना चाहिए, सीधा परिवार के व्यक्ति होना चाहिए। जो कुछ उसका मार्ग सीधा होगा उस व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा कर वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सीधा व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उसके परिवार में बाड़ा डाल कर रखा, उसके चारों ओर बाड़ा डाल कर रखा। तीसरी बात को हम देखते हैं, तीसरी बात में अय्यूब के बारे में आते हैं। तीसरी बात को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रति वो भय भक्ति का कर हम देखते हैं। पढ़ो, पहला वचन को पढ़ो। हाँ, वो डर और भय मानने वाला व्यक्ति था कर लिखा रहेगा। हाँ, पहला अध्याय। और परमेश्वर का भय मानता, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। क्या था? भय मानने वाला व्यक्ति था। अय्यूब का किताब 4:6 को हम देखते हैं। 4:6 को हम देखते हैं। अय्यूब का किताब 14 अध्याय 6वां वचन को हम देखते हैं। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा है? हाँ, परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं। भय तेरा आसरा आसरा नहीं। नहीं। और क्या तेरी चाल चलन जो करी है तेरी आशा नहीं। क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं? क्या आसरा होना चाहिए हमारा? आसरा घर पे माँ नहीं, आसरा घर में पिताजी नहीं, आसरा घर में हमारा संपत्ति नहीं, आसरा हमारे घर में सोना चांदी नहीं, आसरा हमारे रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, आसरा हमारा मित्र नहीं होना चाहिए। हमारा सहायक, आसरा बोलेगा तो सहायक या फिर आसरा। हमारा इस संसार का कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई राजा, कोई अधिकारी, कोई हकीम या फिर कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हमारा आसरा ये होना चाहिए कि वचन में लिखता है कि भय होना चाहिए। परमेश्वर का प्रति क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। ये भय हमारा आसरा होएगा तो परमेश्वर सचमुच क्या करेगा? हमको हमारे चारों ओर बाड़ा डालकर रखेगा।
कितना भी मुसीबत आने दो, कितना भी संकट आने दो, कितना भी दुख आने दो, कितना भी परीक्षा आने दो, कितना बड़ा बीमारी आने दो, कितना बड़ा पीड़ा भी आने दो, कितना बड़ा महामारी आने दो, कितना बड़ा कर्जा भी आने दो या होने दो, कोई भी प्रकार का चीज़ हम पर लगातार लागू होने के लिए यत्न होता रहेगा, तो प्रभु का वचन ये कहता है कि अय्यूब का अंदर परमेश्वर के प्रति भय था। ऐसे कर हम देखते हैं। दूसरी बात वो कहता है कि और क्या, ये तेरी चाल चलन जो करी है, तेरी आशा नहीं, चाल चलन, हमारा चाल और चलन भी क्या होना चाहिए, खरी होना चाहिए, इस पर हमारी आशा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई चाल चलता है, कोई प्लान बनाता है, कोई टारगेट करता है, क्या क्या करता है करके उस सब चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देना। हमारे चाल चलन पर हमको क्या करना चाहिए, ध्यान देने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। तो तीसरा बात हमने देखा कि परमेश्वर अय्यूब को, उसके घर को, उसके घर के चारों ओर उसका सब कुछ बाड़ा डालने का कारण क्या था मालूम है? तीसरी बात, भय रखने वाला व्यक्ति था अय्यूब। आज हमको भय है क्या? भय है क्या? भय रहेगा, सवेरे उठकर प्रार्थना करेगा। भय रहेगा, जितने जो भी समय मिलेगा हम अच्छे कामों को करोगे। भय रहेगा तो हर समय जब भी समय मिलेगा हमारे समय व्यर्थ ना करते हुए हम क्या करेंगे, पवित्र शास्त्र को अच्छी रीति से ध्यान करेंगे। भय रहेगा तो हमने परमेश्वर जो हमारा उद्धार किया है, हमारे लिए जो खून बहाया है, एक कम 40 फटके हमारे लिए खाया है, हाथ और पैरों में कीला ठोक कर लिया है, इस गंदगी से, इस संसार की अभिलाषा इच्छाओं से छुड़ाया हुआ परमेश्वर के बारे में हम क्या करेंगे मालूम है क्या? जो नाश हो रहा है उनको जाकर हम बताएंगे कि यीशु मसीह उद्धार करता है कर। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, देखो उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं। उत्पत्ति का किताब 22वां अध्याय 12 वचन में हम देखते हैं। उत्पत्ति का किताब, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे पूछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र हाँ वरना अपने इकलौते पुत्र को भी हाँ नहीं रख छोड़ा, हाँ, इससे मैं अब जान गया कि हालेलुया। कितना भय देखो, परमेश्वर बोलेगा तो अपना एक लौता पुत्र को अब्राहम ने देने के लिए पीछे नहीं हटा। इतना भय मानने वाला व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका आध्यात्मिक अर्थ ऐसा समझना है, जो वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं, जो चीज़ों से हम प्रेम करते हैं, जिन समय से हम प्रेम करते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर के लिए क्या करना है? परमेश्वर का भय मानने वाला बलिदान दे देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। मेरे प्रियो, ये त्याग देने से परमेश्वर क्या करेगा? हमारे चारों ओर परमेश्वर बाड़ा डालकर रखेगा करके वचन देगा। अपना एक लौता पुत्र, ये एक लौता पुत्र परमेश्वर क्या करना चाहिए? बाड़ा डालकर हमारे अंदर जो कुछ है परमेश्वर के लिए त्याग कर देना चाहिए। तब परमेश्वर क्या करेगा? हमारे चारों ओर बाड़ा डालकर रखेगा करके वचन कहता है। क्या आज तो ऐसा करने के लिए तैयार है क्या? 42वां अध्याय 18 वचन, उत्पत्ति का किताब 42वां अध्याय 18 वचन। एक परिवार के लोग, एक परिवार में अय्यूब कैसा है कर आज हम परमेश्वर के वचनों के माध्यम से सीख रहा है। मेरे प्रियो, हाँ, यूसुफ ने उससे कहा काम करो तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानने वाला हूँ। हाँ, यदि तुम सीधे मनुष्य हो, यदि भय मानकर सीधा मनुष्य हो, तो तुम सब भाइयों में से तुम सब भाइयों में से एक जन एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहे,
इस बंदी गृह में बंधुआ रहे। और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए हालेलुया। यूसुफ ने बेईमाना करके मिस्र देश के अंदर वो राजा बन गया। बेईमानने वालों को परमेश्वर राजा बनाएगा, बेईमानने वालों को परमेश्वर अधिकारी बनाएगा, बेईमानने वालों को परमेश्वर इस संसार के कामों के अंदर प्रमोशन देगा, बेईमानने वालों को परमेश्वर पढ़ाई के अंदर उन्नति करेगा, बेईमानने वालों को परमेश्वर अपने तनख्वाह के अंदर उन्नति देगा, बेईमानने वालों को परमेश्वर अपना शरीर के अंदर आशीष देगा, बेईमानने वालों को परमेश्वर अपना परिवार के अंदर आशीष देगा, बेईमानने वालों को परमेश्वर एक उन्नति स्थाई के अंदर उठाकर बिठाएगा और रखेगा कर वचन कहता है मेरे प्रिय। यूसुफ ने बेईमाना, भाई लोगों ने उसे बेच दिया, भाई लोगों ने उसके साथ ऐसा काम कर दिया कि मेरे भाई को जानवर ने खाकर चले गया। पिताजी से झूठ बोला, बहुत सारे तकलीफ को यूसुफ ने उठाया। तकलीफ उठाने का कारण यह था कि परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। आज तुम दुख संकट तकलीफ को झेल रहे हो, पैसों की कमी महसूस कर रहे हो, अपने परिस्थिति का कमियों को महसूस कर रहे हो, ये कम है वो कम है, ये नहीं है वो नहीं है कर महसूस कर रहे हो। ऐसा महसूस करने का कारण यही है कि तू परमेश्वर का भय मान रहा है। एक समय आएगा, वो समय पे परमेश्वर तुझे आशीष कर उठाकर खड़ा कर देगा। तू उसे अनुभव करने के लिए, हालेलुया, उसे अनुभव करने के लिए तुझसे नहीं होगा अब मैं क्या करूं कर सोच में पड़ जाएगा। ऐसा परमेश्वर धन दौलत दे देगा। ऐसा भय मानने की आवश्यकता करके प्रभु का वचन कहता है। निर्गमन का किताब 18वां अध्याय 21 वचन को एक बार पढ़ो, एक जन निकल कर रखो। निर्गमन का किताब 18वां अध्याय 21 वचन, नीति वचन 16वां अध्याय 6वां वचन को हम पढ़ते हैं। नीति वचन 16वां अध्याय 6वां वचन, उसके पहले निर्गमन का किताब 18वां अध्याय 21 वचन को भी हम पढ़ते। पढ़िए। फिर तू इन सब लोगों में से हाँ ऐसे पुरुषों को छांट ले हाँ, जो गुनी और परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर के भय मानने वाला, सच्चे हाँ और अन्याय के लाभ से देखो, परमेश्वर के भय मानने वाला, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले, और उनको हजार हजार हजार, सौ 100 50 50 और 10 मनुष्यों पर 10 मनुष्यों पर, प्रधान नियुक्त करने। हालेलुया। हमने देखा चौथी बात क्या करके परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इसलिए अय्यूब के परिवार घर को, उसके सारे संपत्ति, उसके सारे जो भी वस्तु था, उसके चारों ओर परमेश्वर ने बाड़ा डालकर रखा करके हमने देखा है। चौथा पॉइंट में हम आते हैं मेरे प्रियो। अय्यूब पहला वाद्य चौथा वचन में देखता है कि अय्यूब जो है परिवार के साथ संगति करता था। क्या करता था? परिवार के साथ संगति करता था, परिवार के साथ बैठकर खाता था, परिवार के साथ परमेश्वर को बलि चढ़ाता था, परिवार के साथ पापों का प्रायश्चित करता था, परिवार के अंदर रहकर बीवी को किस तरह चलाना है, बच्चों को किस तरह चलाना है, बच्चों लोग कौन सा पाप कर रहा है, बच्चों लोग किधर गलती कर रहा है। देखो आप पढ़ लो, मांगते तो आप देखो क्या लिखा है वचन के अंदर। देखो 8वां अध्याय 4वां वचन में लिखता है बच्चों लोग क्या कर रहे हैं करके। 8वां अध्याय 4वां वचन को पढ़ो। हाँ, यदि तेरे बच्चों ने उसके विरुद्ध पाप किया है तो उसने उनको उसका अपराध का फल दिया करके। यहाँ पर अय्यूब का दोस्त बिल्दाद क्या कहता है? बिल्दाद जो है अय्यूब से बातें कर रहा है। अय्यूब को यही डर था, मेरे बच्चे कहाँ पर पाप कर रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ पर गुनाह कर रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ पर देखो
वे लोग ने घर पे बैठकर द्राक्ष मधु पी रहा था करके पहला अध्याय 18 वचन में लिखता है। पहला अध्याय 18 वचन को पढ़ो। बच्चों पर ध्यान देने वाला था बोलता है अय्यूब। हाँ, पहला अध्याय 18 वचन को पढ़ते हैं। और भी यह कह ही रहा था ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर एक और भी आकर कहने लगा मेरे बेटे बेटियां हाँ, बड़े भाई के घर में बड़े भाई के घर में खाते पीते और दाख मधु पीते थे हाँ कि जंगल की ओर से हाँ बड़ी प्रचंड वायु चली चली और घर के चारों कोनों को हाँ ऐसा झोंका मारा हाँ कि वह जवान लोगों पर गिरा गिर और पड़ा और वे मर गए। और वो मर गया। हालेलुया। बड़े भाई के घर में क्या कर रहा था? घर में बैठ के क्या कर रहा था? खा रहा था, पी रहा था। क्या कर रहा था? खा रहा था, पी रहा था। क्या कर रहा था? क्या पी रहा था? हालेलुया। ये सब चीज़ों पर है ना अय्यूब ध्यान दे रहा था। मेरे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे लोग क्या पी रहे हैं, मेरे बच्चे लोग क्या पहन रहे हैं, मेरे बच्चे लोग किसके साथ बातें कर रहे हैं, मेरे बच्चे लोग किसके साथ संगति कर रहे हैं, मेरे बच्चे लोग कहाँ पर बैठा है, मेरे बच्चे लोग किससे बातें कर रहे हैं, मेरे बच्चे लोग कहाँ पर उठ रहा है बैठ रहा है, मेरे बच्चे लोग किसके घर पे जा रहे हैं, मेरे बच्चे लोग बाहर जाएगा तो कैसा जा रहा है, वापस किधर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब पर ध्यान दे रहा था। शैतान परमेश्वर के पास जाकर बोल रहा है क्या करके? अय्यूब है ना अपने बच्चों पर बहुत ध्यान करता है। यहाँ पर लिखा नहीं वो शब्द, अपने बच्चों पर बहुत ध्यान रखता है वो। एक बार तू मुझे आज्ञा दे, उसका बच्चों को एक बार मैं नाश करेगा ना, अय्यूब क्या करेगा? तेरे को छोड़ के चले जाएगा, देखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बच्चों को मैं अगर मार देगा ना, अय्यूब क्या करेगा? तुझे छोड़कर चले जाएगा परमेश्वर करके परमेश्वर को बोलता है। बस खाली उसके घर में एक जन को मारने दे। आज ये बात क्यों बोल रहा बोलेगा तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, शैतान का चतुराई को तुम लोग समझना चाहिए। शैतान क्या करता है, कैसे मारता है परिवार के अंदर लोगों को, परिवार के लोगों को कैसा दुख लेकर आता है, परिवार के लोगों के ऊपर कैसा मुसीबत को लेकर आता है, परिवार के संपत्ति को कैसा नाश करता है, परिवार के पैसों को कैसा छुड़ाता है। अय्यूब के घर में पत्नी को भगा दिया उसने, बच्चों को मार दिया, अय्यूब का सारा संपत्ति को विनाश कर दिया, भेड़ बकरी ऊंट गधाओं को दूसरा देश के राजा लोग आकर पकड़कर लेकर गया। इतना सारा करने का आवश्यकता क्या था कि अय्यूब के मुंह से परमेश्वर के विरुद्ध में बात निकलना चाहिए। एक खरा व्यक्ति, एक सीधा व्यक्ति, एक भय रखने वाला व्यक्ति और परमेश्वर का डर भय मानने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति परिवार के अंदर कौन क्या गलती कर रहा है करके परिवार के साथ संगति करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परिवार के साथ संगति नहीं करते हैं, बाहर संगति करते हैं। कौन? घर के मालिक लोग, घर में रहने वाला आदमी लोग परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना नहीं करते हैं, परिवार के साथ बैठकर अच्छे बुरे को नहीं सिखाते हैं। बाहर सिखा कर आएंगे, परिवार में देखेगा तो वही कीचड़, वही गंदगी, वही अन्य की आत्मा, वही दुष्टात्मा का कार्य क्रियाओं को हम देखते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में यही रहता है। बाहर अच्छा रहते हैं लेकिन परिवार के साथ उनका संगति कैसा रहता है कर मालूम नहीं रहता। ये अय्यूब अपने परिवार के साथ संगति करके एक एक छोटी छोटी बातों को ध्यान रखता था कि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी कहाँ पर पाप कर रहा है, वो पाप के बदले में मैं बलि चढ़ाऊँगा। 5वां पॉइंट में हम आते हैं, अपने 5वां वचन में लिखता है, अपने बच्चे पाप में नहीं गिरने के जैसा उनके सारे चाल चलन को ध्यान में रख के उनको चलाता था। और पहला बात है 5वां वचन में हम देखते हैं कि वो परिवार का बोझ, जो परिवार का जो भी कुछ नियम है, उनको खाना चाहिए, पानी चाहिए,
जो कुछ चाहिए वस्तु वो सही रीति से निभाने वाला व्यक्ति था कर अय्यूब के बारे में हम देखते हैं मेरे प्रिय। आज परिवार के बोझ को निभाने वाला व्यक्ति कम हो गया। अपना कपड़ा, अपना खाना, अपना जो कुछ सही रहेगा उतने लिए ठीक है। परिवार कैसा भी जाने दे, कुछ भी करने दे, परिवार बाहर कुछ भी करके आने दे, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आज हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कर अय्यूब परिवार को सीधी रीति से बनाकर चलाने वाला व्यक्ति था करके अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। पहला वाद्य वही 5वां वचन में देखते हैं कि अय्यूब भोर के समय पर लेकर उठकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज फेसबुक लाइव में जो देख रहा है, आप सवेरे उठ के अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं क्या? सवेरे उठ के आप दुआ कर रहे हैं क्या? अपने परिवार के लिए याचना कर रहे हैं क्या? विनती कर रहे हैं क्या? वे लोग कुछ गलतियों को किया रहेगा, उस गलतियों के प्रतिपक्ष में होकर आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो क्या? प्रार्थना करने की आवश्यकता है कर हम देखते हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि परमेश्वर के चरणों में खड़ा रहकर हम जीता जी होकर हम अपने आप को पवित्र करके उसे बलिदान देने की आवश्यकता है। रोमियो का किताब 12वां अध्याय 1 वचन में लिखता है, जीते जी हम सवेरे भोर के समय पर उठकर बलिदान देना है। और अय्यूब का किताब 1वां अध्याय उसी 5वां वचन में लिखता है कि वो नहीं रुकते हुए वो क्या करता था। 5वां वचन को पढ़ो, 1वां अध्याय 5वां वचन को पढ़ते हम। पढ़िए अय्यूब का किताब 5वां अध्याय 1 वचन को पढ़ो। और जब जब दावत के दिन पूरा हो जाता था तब अय्यूब हाँ उन्हें बुलाकर पवित्र करता था। बड़ी भोर को उठकर उनके नीति के अनुसार उनके गिनती के अनुसार क्या करता था? गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। अब होम बलि के बारे में बोलने के लिए बहुत सारा समय की आवश्यकता है मेरे प्रियो। उनके गिनती के अनुसार घर में कितना लोग हैं अभी? हाँ, 7 बच्चे हैं उसका, 3 बहन है ना, 1 पत्नी है। इनके गिनती के अनुसार बलि देता था बोलते। हालेलुया। गिनती के अनुसार परमेश्वर को बलि देना। बलि देने का मतलब क्या है कि भक्ति के कार्यों को करने की आवश्यकता है। हर दिन, हर समय, हर पल परिवार के अंदर ये नियम के अनुसार अय्यूब चल रहा था। इसलिए अय्यूब जो है ऊज नाम के देश के अंदर एक महान व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति बना कर हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आशीष क्या है? ऐसा रहने से 4 बातों को हम देखेंगे अभी। उसका आशीष क्या है? ऐसा रहने से क्या लाभ होगा हमारा? क्या आशीष होगा हमारा? हमें क्या लाभ मिलता है? अय्यूब का किताब 1वां अध्याय 3 वचन, 1वां अध्याय 3 वचन को पढ़ो। हाँ, फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत सारे दास दासियां थी। हाँ, इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों में सबसे बड़ा व्यक्ति था। सबसे बड़ा बनना है। हमारा कंपनी में, हमारा काम करने के जगह पे, हमारा पढ़ाई करने के जगह पे, हमारा सेवकाई करने के जगह पे, हाँ, हम जिधर सुसमाचार बांटते हैं, जो संगति रखते हैं, उस जगह पर अगर बड़ा व्यक्ति बनना है तो इसने क्या किया?
4 काम। एक कड़ा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था, और भाई मानने वाला व्यक्ति था, और पढ़ो पहला वचन में चौथी बात, बुराई से परहेज रखने वाला व्यक्ति था। बुराई के संगति में कभी नहीं जाता था, बुरे लोगों के साथ में कभी नहीं मिलता था, बुरे लोगों के साथ में नहीं बैठता था। आज हम बुराई के साथ में है क्या सच्चाई के साथ में? एक बार सोच के देखो, बुराई का कितना अनुसरण कर रहे हैं, सच्चाई का कितना अनुसरण कर रहे हैं, अच्छाई का कितना पालन कर रहे हैं। चौथी बात, बुराई को प्रेम नहीं करता था वो, बुरे लोगों को, बुरा बोलने वालों को, बुरा संगति के लोगों के साथ में दूर ही रहता था। वो उनके साथ कभी भी बैठता उठता नहीं था। अगर देश में उन्नति पाना चाहता है, बड़ा व्यक्ति पाना चाहता है, बड़ा व्यक्ति बनना चाहता है, ये सारा संपत्ति परमेश्वर तुझे देने के लिए तैयार है, पर तू पाने के लिए तैयार है। ये 4 कार्य करने से ये परमेश्वर ऐसा आशीषों को हमको देगा। उसके सारे संपत्ति के अंदर से, उसके सारे देश वालों के अंदर से वो कैसा व्यक्ति था बोलता है? बड़ा व्यक्ति था वो। दूसरा आशीष उसका कैसा था हम देखते हैं। पहला अध्याय 8वां वचन में, पहला अध्याय 8वां वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो, अय्यूब परमेश्वर के मुंह से गवाही पाया हुआ व्यक्ति था। क्या कहता है 8वां वचन में? यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा हाँ, और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर के मुंह से क्या कर रहा है? गवाही को पा रहा है। आज ऐसी गवाही को पाना है हमको भी धरती पर। हालेलुया। तेरी पत्नी कैसा है करके कोई पूछेगा तो पत्नी का गवाही पति बोलना चाहिए, पति का गवाही पत्नी बोलना चाहिए, पति पत्नी मिलके बच्चों का गवाही देना चाहिए, बच्चे लोग माँ बाप का गवाही देना चाहिए। क्या देना चाहिए? गवाही देना चाहिए। ये परमेश्वर का गवाही है। हालेलुया। क्या ऐसा गवाही हमारे पास है क्या? नहीं तो मेरा बेटा दारू पीता है, मेरी बेटी बात नहीं सुनता है, मेरी पत्नी बात नहीं सुनता है, हाँ, मेरे घर में कोई बात नहीं सुनता है। घर का मालिक एक जगह पे, मालकिन एक जगह पे, बच्चे एक साइड। माँ बाप प्रार्थना में जाएगा तो बच्चे पिक्चर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं। बच्चे प्रार्थना में जाएगा तो माँ बाप रिश्तेदारों के घर में घूमता है। गवाही अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के सामने कैसा था अय्यूब का जीवन? गवाही था। इसलिए परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही देता है। तीसरा आशीष अय्यूब का कैसा था कर पहला अध्याय 10वां वचन में देखो। हाँ, ये तीसरा आशीष है। हाँ हाँ हाँ, எல்லாவற்றையும் சுத்தி வேலி அவன் ஆசீர்வதித்து हालेलुया। मतलब उसके हाथों के कामों को, उसके भेड़ बकरे को, उसके संपत्ति को, उसके घर को, उसके बीवी बच्चों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके बंधुओं को, सबको परमेश्वर क्या क्या बोलता है? बाड़ा डाल कर रखा है। ये तीसरा आशीष होना चाहिए ऐसा हमारा। अब चौथा आशीष को बोलकर मैं इस वचनों को खत्म करता हूँ। चौथा आशीष पहला अध्याय 10वां वचन में लिखता है कि उसके हाथों के कामों को परमेश्वर ने क्या किया बोलता है? आशीष किया बोलता है। क्या किया? उसके हाथों के कामों को। भले तो आज कोई अपने हाथों से काम कर रहा है, कंप्यूटर बैठ के काम कर रहे हैं, हाँ, हाथों से भिन्न भिन्न प्रकार के कामों को कर रहा है हाथों से। वो काम आशीषित है क्या हमारे लिए? वो काम में फल दिख रहा है क्या?
वो काम में उन्नति दिख रहा है क्या? वो आमदनी में उन्नति दिख रहा है क्या? हालेलुया। वो पढ़ाई में आशीष दिख रहा है क्या? ये सारे आशीषों को हमको पाना है। कैसा था अय्यूब? 4 विषय के अंदर खरा था, सीधा था, भय मानने वाला था, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। ये 4 अय्यूब ने ये 4 कार्यों को अपने जीवन में लागू कर कर दिखाया। इसलिए 4 आशीष को परमेश्वर ने क्या किया? घर में रहते हुए मालिक ने क्या किया? अपने बच्चे क्या कामों को कर रहा है, अपने क्या पापों को कर रहा है करके हर दिन ध्यान दे रहा था। दूसरी बात, वो परिवार के संगति में था। तीसरी बात, अपने घर के सारे जरूरतों को अच्छी रीति से पूरा कर रहा था। चौथी बात, वो क्या कर रहा था? सवेरे उठकर, भोर को उठकर क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। ये 4 कार्यों को कर रहा था। समझ में आया वचन तुम लोगों को? आज नहीं तो कल हम भी ऐसे प्रकार, अगर इस प्रकार जिएगा वचन से, सचमुच परमेश्वर क्या करेगा? हमको आशीषित करेगा। हमारे जीवन में बहुत सारा आशीष आएगा। तुम भी अपने गांव के अंदर, नगर के अंदर एक उन्नति स्थाई पर रहेगा। तुम्हारे सारे संपत्ति आशीषित होगा। तुम परमेश्वर के मुँह से गवाही पाओगे और परमेश्वर तेरे सारे वस्तुओं को क्या करेगा? भाड़ा में रखेगा और तेरे हाथों के कमाई को परमेश्वर क्या करेगा? आशीषित करेगा। ऐसा आशीषित आज चर्च में आने वालों के लिए, जो नहीं आया है, आज जो फेसबुक लाइव में वचन सुन रहे हैं, वो सभी को परमेश्वर ऐसे आशीषों को दे और ऐसे जीवन को प्राप्त करे। आगे बंद करते, प्रार्थना करते। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ तेरे नाम की महिमा के लिए। अय्यूब के जीवन को लेकर पिता तूने कुछ बातों को हमें सिखाया। धन्यवाद करते हैं। एक परिवार में पिता, परिवार का मालिक किस प्रकार होना है तूने दिखाया पिता। परमेश्वर हम भी करा जीवन, सीधा जीवन, भय मानने वाला और पिता बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति होने दे। और पिता हमको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारे बच्चे कौन से पापों को कर रहा है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, ऐसे पापों से बच्चों को छुड़ाइए पिता। और पिता परमेश्वर परिवार के संगति में रहे। और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, परिवार के सारे जरूरतों को पूरा करें। और पिता भोर के समय पर उठकर प्रार्थना करें। ऐसे करने से पिता परमेश्वर तूने 4 आशीषों को दिया है, वो 4 आशीषों को हमको प्राप्त करें। और जो पिता वचन सुन रहे हैं उनको जीवन में भी पिता परमेश्वर ये 4 आशीषों को देकर चलाने के लिए हम मांगते पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज के दिन तूने दिया, इस पवित्र पिता दिन में पवित्र बनकर तेरे नाम की महिमा करें। आपने ऐसे किया, आपके नाम की महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति हमारे लिए सदा के लिए साथ रहे। बोलो आमीन। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर, उसके किए हुए भलाई को नहीं भूलते हुए। हे मेरे मन यहोवा का धन्य कर। सभी को धन्यवाद। प्रभु तुम सभी को आशीषित करे। अंदरिका वंदनालु।